बताना चाह रहा हूँ हाथ की प्रमुख रेखाओं के बारे में। हाथ की प्रमुख रेखाएं 9 प्रकार की होती हैं। एक होती है जीवन रेखा, एक होती है मस्तक रेखा, एक होती है हृदय रेखा, एक होती है भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, आरोग्य रेखा, विवाह रेखा, संतान रेखा, मणिबद्ध रेखा। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि अलग अलग रेखाओं का महत्व क्या है। जीवन रेखा, इसे पितृ रेखा या आयु रेखा कहते हैं या लाइफ लाइन भी कहते हैं। ये तर्जनी और अंगूठे के बीच से चलकर शुक्र के स्थान को घेरती है, इससे आयु का विचार होता है। फिर दूसरी होती है मस्तक रेखा, इसे धन रेखा, मातृ रेखा, हेडलाइन भी कहते हैं। हथेली के मध्य भाग में होती है, बुद्धिबल का इससे पता चलता है। तीसरी होती है हृदय रेखा, इसे अंतःकरण रेखा या हार्ट लाइन भी कहते हैं। मस्तक रेखा के ऊपर समानांतर में होती है, इससे मनुष्य का दृष्टिकोण, उद्देश्य, लक्ष्य और विश्वास का परिचय होता है। फिर होती है भाग्य रेखा, इसे ऊर्ध्व रेखा या फेट लाइन भी कहते हैं। हाथ के मध्य भाग में होकर शनि के स्थान को स्पर्श करती है, इससे प्रारब्ध का ज्ञान होता है। इसके बाद सूर्य रेखा, इसे विद्या की रेखा या लाइफ ऑप्शन कहते हैं। हथेली की जड़ से चलकर अनामिका उंगली की तरफ जाती है, इससे विद्या, यश और प्रतिभा की जानकारी होती है। इसके बाद होती है स्वास्थ्य रेखा, इसे आरोग्य रेखा या हेल्थ लाइन भी कहते हैं। बुध के स्थान से हथेली की जड़ की तरफ तिरछी जाती है, इससे स्वास्थ्य का विचार होता है। फिर होती है विवाह रेखा, इसे अंग्रेजी में लाइफ ऑफ मैरिज कहते हैं। ये बुध की उंगली से नीचे हृदय रेखा की बराबर होती है, इससे स्त्री सुख के संबंध में ज्ञान होता है। इसके बाद होती है संतान रेखा, अंगूठे की जड़ और कलाई के बीच में हथेली पर आरंभिक भाग में छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, उसको संतान रेखा कहते हैं। इसके बाद होती है मणिबंध रेखा, इसे ब्रेसलेटिन भी कहते हैं। ये 3 रेखाएं तिहाई में होती हैं। इसके अतिरिक्त शुक्र, मुद्रिका, चंद्र रेखा, मंगल रेखा, बांधव रेखा, प्रवास रेखा आदि छोटी छोटी प्रकार की रेखाएं होती हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नए नए विषयों में जानकारी हम देते रहें। धन्यवाद।